अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। चेहरे के ऊपर काले स्याह धब्बे परेशान भी आपको करते हैं और इसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत मसला होता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं। देखिए, इन वो क्या कहते हैं कि लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। कई दफ़ा ये बात बहुत अजीब लगती है, बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है। अगर आपके चेहरे के ऊपर काले स्याह धब्बे पड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नींद का ताल्लुक भी है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर पानी का इंटेक कम है तो उसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके ब्लड टेस्ट ठीक नहीं है, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स वो ठीक नहीं है, इनको भी पूरा करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अपनी खुराक के अंदर आप ये देखिए कि कहाँ कमी है। उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल्स, आपके प्रोटीन लेवल्स, गोश्त का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, इसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर पुदीने की चाय का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सुबह आपने नाश्ते से पहले 4 पत्ते पुदीने के लेके उसको पानी में उबाला और उसका पानी इस्तेमाल किया, दोपहर के खाने से पहले भी इस्तेमाल किया और रात के खाने से पहले भी, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अंदर विटामिन डी ऑलरेडी मौजूद होता है, इसके अंदर वो अज्जा शामिल है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही आप बहुत अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे। नींबू का इस्तेमाल अगर आप खुराक के अंदर करते हैं रेगुलर तौर पे, तो उससे भी काले धब्बों के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क आता है। और नींबू को अगर आप उसके कतरों को रगड़ते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो तब भी आप देखिएगा कि चेहरे के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं वो भी सिमटने लग जाते हैं। अगर आपने हल्दी का इस्तेमाल किया है और पिंच ऑफ हल्दी को दूध में डाल के आप पीना शुरू कर देते हैं रात को सोने से पहले, तो उससे भी आपके बहुत फ़र्क पड़ता है और चेहरे के जो काले धब्बे होते हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपने हल्दी को खानों में भी इस्तेमाल करना तो है, लेकिन हल्दी का एक अच्छा सा पेस्ट बना के नींबू के साथ, साथ ही शहद के साथ ये एक पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाइए। और जब ये ड्राई हो जाए तो किसी बहुत अच्छे फेस वॉश के साथ जो आपको सूट करता हो लगा लीजिए और उसके बाद अपना चेहरा आप धो लीजिए। विटामिन ई जिन चीज़ों में है वो नट्स के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, उससे भी चेहरे के जो काले धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी बेशी हो जाती है, या फिर लोगों को ये बहुत डर होता है कि अगर हम चेहरे के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि फिर वज़न हमारा बढ़ने लग जाए। तो आप विटामिन ई के कैप्सूल लीजिए और उसके बाद आप उसको कट कीजिए। जो उसके अंदर जेल निकलता है, उस जेल को आपने रात के टाइम पे अपने चेहरे के ऊपर लगाया और अगले दिन आप अच्छे से चेहरे को वॉश कर लीजिए। स्पेशली जिन जगहों के ऊपर काले धब्बे हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर है, आपने उसको पहले थोड़ा सा अपने चेहरे पे लगाया और ये ज़रूर आप देख लीजिएगा कि उससे आपकी स्किन के अंदर कोई सेंसिटिविटी तो नहीं होती। एप्पल साइडर विनेगर आपने 1 टीस्पून ले लिया और 1 गिलास पानी में डाल के आप उसको पी लीजिए, ठीक है। और ये आपने सुबह निहार मुँह उसको पीना है। अगर इसकी वजह से आपको कोई एसिडिटी नहीं होती, इसके पीने की वजह से आपको कोई हार्ट बर्न नहीं होता, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एप्पल साइडर विनेगर आपने पी भी लिया है और अगर आपके चेहरे के धब्बों में कमी नहीं आ रही, तो उसके बाद आप इसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं इस तरीके से कि मैंने आपको हल्दी बताई है, मैंने आपको लेमन बताया है, मैंने आपको शहद बताया है। इसी पेस्ट के अंदर आपने 5 कतरे जो हैं एप्पल साइडर विनेगर के भी ऐड ऑन कर देने हैं। लेमन के अंदर, हल्दी के अंदर, शहद के अंदर, विटामिन ई के कैप्सूल का जो अंदर से पेस्ट निकलता है उसके अंदर, और फिर आपने ये सारे का सारा अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। और ये पेस्ट आप बना के अपने चेहरे पे रात के टाइम पे लगाइए और इसको, लेकिन यह है कि लगातार आपने करना है तकरीबन 15 दिन, और आपके चेहरे के काले धब्बे दूर हो जाएंगे, बशर्तिया आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपके विटामिन B12 लेवल्स, आपके विटामिन डी लेवल्स, ये सारे लेवल्स ठीक हों। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आपका ठीक होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और विटामिन लेवल्स भी आपके बिल्कुल ठीक हैं, आपकी नींद भी पूरी होती है। तो ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना किया करें, तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया।